मैं महाराणा कुंभा बोल रहा हूं। वही महाराणा कुंभा जिसने महान कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया, जिसकी दीवार दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी दीवार है। मैं वही कुंभा हूं जिसने मालवा विजय पर 9 मंजिला विजय स्तंभ का निर्माण करवाया, जो आज भी अपना मस्तक गर्व से ऊंचा किए हुए चित्तौड़ किले में खड़ा है। मैं वही महाराणा कुंभा हूं जिसने मेवाड़ को उस ऊंचाई तक पहुंचा दिया जिस ऊंचाई को देखना हर किसी के बस में नहीं था। मेरी ताकत और पराक्रम की वजह से मुझे कुंभकर्ण के नाम से भी जाना जाता है। मेवाड़ में निर्मित 84 किलो में से 33 किले बनाने का कीर्तिमान अकेले मेरे नाम है। मुझे चित्तौड़ दुर्ग का आधुनिक निर्माता भी कहा जाता है, क्योंकि चित्तौड़ दुर्ग का वर्तमान अधिकांश भाग मेरे द्वारा ही बनाया गया है। आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे मैंने उस समय की सबसे शक्तिशाली रियासतों को धूल चटाई और कैसे सब तरफ अपनी कीर्ति और यश का परचम लहराया। मैं मेवाड़ का 5वां सबसे शक्तिशाली और पराक्रमी शासक था। मेरा शासनकाल 1433 से 1468 तक रहा। मेरे पिता का नाम मौकल और माता का नाम सौभाग्यवती परमार था। मुझे हिंदू सुरतान के नाम से भी जाना जाता है। मैं मेवाड़ के भीष्मचुंडा का भतीजा हूं, जिन्होंने अपने सौतेले भाई मौकल यानी मेरे पिता के लिए राज छोड़ दिया था। मेरा जन्म मकर संक्रांति के दिन 1417 ईस्वी में हुआ था। मेरी छोटी आयु में ही गुजरात का शासक अहमद शाह हमला करने को आया हुआ था, जिसे रोकने के लिए मेरे पिता मौकल गए हुए थे। लेकिन मेरे ही रिश्तेदारों द्वारा, मेरे चाचा और महपा पवार के द्वारा विश्वासघात की वजह से उनके द्वारा ही उनको राजसमंद के झिलवाड़ा नामक जगह पर मार दिया गया और मेरे को जैसे तैसे बचाकर चित्तौड़गढ़ पहुंचा दिया गया। उसके बाद मेरी एक मां, जिनका नाम कमला देवी था, उन्होंने अहमद शाह का सामना किया और उसको वहां से लौट जाना पड़ा। मेरे पिता को मारने के बाद वे तीनों मालवा भाग गए। मैंने चित्तौड़ आकर मेरी दादी हंसाबाई को सारी आप बीती सुनाई। मेरी दादी को मुझे भी मार डालने का डर सताने लगा। उन्होंने इसके लिए अपने भाई मारवाड़ के राजा रणमल को संदेशा पहुंचाया और मारवाड़ के रणमल मेरी रक्षा के लिए मेवाड़ आए और वो एक समय मेरे पिता के भी रक्षक थे। राणा रणमल बहुत ही साहसी और पराक्रमी थे। उनका विशालकाय शरीर देखकर ही उनसे लड़ने की कोई चेष्टा भी नहीं करता था। मैंने गद्दी पर बैठते ही सबसे पहले पिता के हत्यारों को मारने की यानी उन्हें सजा देने की योजना बनाई और उसके लिए रणमल को भेजा। उन्होंने चाचा और मेरा को तो मार गिराया, लेकिन महपा पवार वहां से भागकर मालवा के शासक महमूद खिलजी की शरण में चला गया। इधर रणमल के मेवाड़ में रहने से धीरे धीरे मेवाड़ पर राठौड़ों का हस्तक्षेप बढ़ने लगा और इधर मेवाड़ की सेना के प्रमुख थे चुंडा के भाई राघव देव। दोनों की आपसी रंजिश में राणा रणमल राघव देव को मार देते हैं, जिससे और मारवाड़ के राठौड़ों का हस्तक्षेप बढ़ने लगा और रणमल की नीयत मेवाड़ को लेकर बिगड़ने लगी। उस समय राणा रणमल की एक महिला मित्र थी जिसका नाम भारमली था। जब रणमल भारमली से मिलने गया तो उसने मुझे यानी कुंभा को मारने की बात कही। भारमली एक देशभक्त महिला थी। उसके यह सुनते ही उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने यह सब सच्चाई मेरी दादी हंसाबाई को आकर सुना दी। अब हंसाबाई ने चुंडा को संदेश भिजवाया, जो कि नाराज होकर मालवा जाकर नौकरी कर रहे थे। लेकिन जब अपने राज्य पर आई विपदा की बात चुंडा को पता चली तो वे फौरन वहां से वापस आए और भारमली के साथ मिलकर रणमल को मारने की योजना बनाई। उसके बाद जब रणमल भारमली से मिलने गया तो भारमली ने उसको खूब शराब पिलाई और मौका पाकर उसने चुंडा के सैनिकों को खबर दी और बेहोशी की हालत में सैनिकों ने उस पर चारपाई डालकर हमला कर दिया। लेकिन उसको चाकू मारने की वजह से वो होश में आ गया और घायल अवस्था में भी उसने सैनिकों समेत चारपाई को उठा लिया और कुछ सैनिकों को उसने दीवार पर भींचकर मौत के घाट उतार दिया। इससे आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं वो कितना शक्तिशाली आदमी था। लेकिन जैसे तैसे चुंडा के सैनिक उसको मार देते हैं और जब यह घटना घटित हुई तब रणमल के भाई और बेटे एक दूसरे महल में संगीत सुन रहे थे और मनोरंजन कर रहे थे और उसी संगीतकार को इस घटना का पता चल जाता है तो वह रणमल के बेटे जोधा को कहा, जोधा भाग सके तो भाग थारो रणमल मरियो जाए। ये सुनते ही जोधा
और उसके सैनिकों ने आओ देखा न ताओ अपने जूते चप्पल हाथ में लेकर भाग छूटे। लेकिन चुंडा ने कहा कि उनका पीछा किया जाए, लेकिन वह बचकर निकल गए और बीकानेर जाकर रुके। इधर चुंडा ने उनके राज्य मंडोर पर अपना अधिकार जमा दिया। फिर जोधा ने धीरे धीरे करके अपना घर वापस लेने की योजना बनाई। जैसे तैसे सेना इकट्ठी की और मंडोर पर आक्रमण किया, लेकिन उसको हार का सामना करना पड़ा। काफी समय प्रयास करने पर भी उसको निराशा ही हाथ लगी और एक दिन जब वह युद्ध से बुरी तरह घायल होकर जा रहा था तो उसको प्यास लगी। लेकिन रेगिस्तान की इस तपती धूप में उसको पानी कहाँ मिले। तो दूर उसको एक किसान की ढाणी दिखाई दी। उसने उसकी तरफ अपने घोड़े को दौड़ाया, लेकिन वहां पहुंचने से पहले ही वह गिर गया। लेकिन घोड़ा समझदार था, वह उसको जैसे तैसे उस ढाणी तक लेकर जाता है। लेकिन अंदर किसान नहीं था, उसकी पत्नी थी। वह बाहर आकर देखती है, जैसे तैसे उसको घोड़े से नीचे उतार कर उसको घर के अंदर लेकर जाती है और पानी छिड़क कर उसे होश में लाती है। और मारवाड़ की है एक रस्म है, कोई भी मेहमान घर आता है तो उसको भूखा नहीं जाने देते। उस महिला ने उसको खाना खाने को बोला और उसके सामने खीचड़ा, जो कि मारवाड़ का सबसे प्रमुख भोजन है, परोसा। खीचड़े के बीच में घी देखकर जोधा ने सीधा हाथ घी पर रखा, लेकिन उससे उसका हाथ जल जाता है। यह देखकर वह महिला बोलती है, तू भी जोधा की तरह मूर्ख है क्या? यह सुनकर जोधा ने पूछा कि आपने जोधा को मूर्ख क्यों कहा? तो वो महिला बोली कि जिस तरह जोधा भी सीधा मंडोर पर आक्रमण कर रहा है, उसी तरह तू भी सीधा बीच में हाथ मार रहा है। पहले किनारों से खाना चाहिए और उसके बाद बीच में आना चाहिए। ये बात सुनकर जोधा वहां से एक सीख लेकर जाता है और सीधा मंडोर पर आक्रमण करने की बजाय पहले उसके आसपास के गांव जीतने की कोशिश करता है। और ऐसा करके वह मंडोर के पास पहुंच जाता है और फिर वह संधि करने का प्रस्ताव मेवाड़ भिजवाता है और मेवाड़ और मारवाड़ के बीच संधि हो जाती है, जिसकी सीमा सोजत, जो कि पाली में पड़ती है, उसको निर्धारित कर दिया जाता है। इस संधि को आवल बावल की संधि कहा जाता है। मैंने मेरे पिता का बदला लेने के लिए मालवा के शासक महमूद खिलजी को उनके हत्यारे महपा पवार और एक्का पवार को लौटाने के लिए कहा, लेकिन उसने कहा कि मेरी शरण में आए हुए मेहमानों को मैं नहीं लौटाऊंगा। उसके बाद मेवाड़ और मालवा के बीच युद्ध की स्थिति बन गई और मैंने मालवा पर आक्रमण कर दिया। दोनों के बीच 1437 में मध्य प्रदेश के पास सारंगपुर नामक जगह पर दोनों के मध्य युद्ध हुआ, जिसमें मेवाड़ की विजय हुई। महमूद खिलजी को मुंह की खानी पड़ी और उसके बाद मैंने चित्तौड़ में विजय स्तंभ का निर्माण करवाया, जो आज भी अपने इतिहास की गाथा सुनाता है। अब मैं आपको थोड़ा नागौर की ओर ले चलता हूँ। इस समय नागौर पर फिरोज खान नाम का सुल्तान था, जिसकी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद मेरे द्वारा उसके बेटे शम्स खां को वहां का सुल्तान बना दिया जाता है, लेकिन यह बात उसके चाचा को पसंद नहीं आती है और वह उसको कुछ समय बाद वहां से हटा देता है। यह सब होने के बाद शम्स खां वापस मेरे पास दौड़ कर आता है कि मुझे वापस मेरा राज दिलाओ। तो मैंने मुजाहिद खां को मार पीट के वहां से भगा दिया और शम्स खां को वापस वहां का राज दे दिया और उससे कहा कि कायदे से रहना और लगान वगैरह समय पर देते रहना। लेकिन वह भी ज्यादा होशियार निकला और उसने बात नहीं मानकर नागौर के किले का जीर्णोद्धार करवाने लग गया। यह देख मैंने वापस उस पर आक्रमण किया और उसको वहां से भगा दिया और नागौर को मेवाड़ में शामिल कर लिया। वहां से शम्स खां गुजरात के कुतुबुद्दीन शाह के पास जाता है और उससे मदद मांगता है और अपनी बेटी की शादी उससे कर देता है। और जोश में आकर कुतुबुद्दीन शाह मेवाड़ पर आक्रमण करने आता है और उसको भी यहाँ पर मुंह की खानी पड़ती है और हार कर मुंह बिगाड़कर भाग जाता है। जब इस बात का पता मालवा के शासक महमूद खिलजी को पता चलता है तो वह कुतुबुद्दीन शाह के पास जाकर दोस्ती कर लेता है और मिलकर मेवाड़ पर आक्रमण करने की योजना बनाते हैं और मेवाड़ को आपस में बांट लेने की संधि करते हैं, जिसको चंपारण की संधि के नाम से जाना जाता है। इसके बाद दोनों मिलकर मेवाड़ पर आक्रमण और भीलवाड़ा के पास बदनौर में 1457 में उन्हें मेरे साथ युद्ध करना पड़ता है और वहां उन दोनों की हार हो जाती है और जैसे तैसे मुंह छिपाकर वहां से भागते हैं। इस युद्ध में जब गुजरात के कुतुबुद्दीन शाह युद्ध करने के लिए आ रहा होता है तो सिरोही के राजा सहसमल देवड़ा द्वारा भी एक टुकड़ी उनके साथ भेजी जाती है, क्योंकि सिरोही के कुछ गांव मेवाड़ ने दबा रखे थे। जब इस बात का पता मुझे चलता है तो मैंने नरसिंह
डोडिया को भेजा और वह सिरोही पर आक्रमण करता है और सिरोही पर भी कब्जा कर लेता है। इस तरह अब मेवाड़ का साम्राज्य बड़ा हो गया था। उस समय उत्तर भारत में दिल्ली, मेवाड़, मालवा और गुजरात ही सबसे बड़ी रियासतें थी और इनमें से गुजरात और मालवा पर तो मेवाड़ का कब्जा हो चुका था और दिल्ली की तो उस समय इतनी औकात ही नहीं थी कि मेवाड़ पर हमला करे। हार का दर्द छुपाए नहीं छुप रहा था, इसलिए गुजरात के सुल्तान ने फिर से कुंभलगढ़ पर धावा बोल दिया। लेकिन इस बार मैं पूरी शक्ति के साथ उन पर टूट पड़ा और कुतुबुद्दीन को घायल होकर रणभूमि से भागना पड़ा। इस युद्ध में जैसे तैसे उसकी जान तो बच गई, लेकिन 25 मई 1458 को कुतुबुद्दीन का अंत हो गया। उसके बाद इसके बेटों ने भी बदले की भावना से आक्रमण किया, लेकिन उनको भी हार का मुंह ही देखना पड़ा। अगर मैं मेरी उपलब्धियों की बात करूं तो सबसे पहले मैंने गागरोन का किला जीता था। गागरोन के बाद मैंने बूंदी को अपने कब्जे में लिया था। सन 1436 में जहाजपुर के समीप मेरे और राव बैरिसाल के बीच भयंकर युद्ध हुआ, जिसमें मेवाड़ की जीत हुई। मैंने मांडलगढ़, बिजोलिया और जहाजपुर को अपने राज्य में मिला लिया। गोडवाड़ पहले से मेवाड़ के अधीन था, इसलिए आबू और बसंतगढ़ को शामिल करना जरूरी था ताकि गोडवाड़ की रक्षा की जा सके। उस समय वहां पर शीशमहल का अधिकार था। डोडिया के मुखिया नरसिंह को सेनापति बनाकर भेजा और जीत हासिल की। उसके बाद गुजरात के व्यापार का मुख्य मार्ग वागड़ से होकर निकलता था और वागड़ मेवाड़ का हिस्सा होते हुए भी परेशानी बना हुआ था, अतः वागड़ को भी मेवाड़ में मिला लिया। इसके पश्चात रणथंबोर और चाकसू पर भी आक्रमण करके मेवाड़ में शामिल कर लिया गया। मुझे साहित्य और कला में भी बड़ी रुचि थी, क्योंकि अपने राज्य का विस्तार करना और युद्ध करना तो हर किसी राजा द्वारा किया जाता है, लेकिन मैंने साहित्य और कला को भी बढ़ावा दिया गया, जिसकी वजह से ही मेरे शासनकाल को स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है। मेवाड़ में स्थित 84 किलों में से 33 किले मेरे द्वारा ही निर्मित है, जिसमें कुंभलगढ़ भी है, जो बाद में मेवाड़ की आपातकालीन राजधानी बना और जहां पर महाराणा प्रताप का राज्य अभिषेक हुआ था। इसके अलावा अचलगढ़, मांडलगढ़, बसंतगढ़ भी प्रमुख दुर्ग हैं। इसके अलावा चित्तौड़गढ़ दुर्ग में वर्तमान जो दरवाजे हैं वो भी मेरे द्वारा ही निर्मित हैं। मैं साहित्य प्रेमी भी था। मैंने अपने जीवन काल में कई बड़े बड़े ग्रंथों, पुस्तकों और साहित्य की रचना की थी। मेरे द्वारा रचित रचनाओं में एकलिंग महात्म्य, कामराज, रतिसार, संगीत राज, रसिका प्रिया, सुड़ प्रबंध, गीत गोविंद, संगीत मीमांसा आदि प्रमुख हैं। संगीत राज नामक ग्रंथ 5 उल्लास में बटा हुआ है, जिनमें पथ रत्नकोश, गीत रत्नकोश, वाद्य रत्नकोश, नृत्य रत्नकोश और 80 परीक्षण शामिल हैं। मुझे नाट्य शास्त्र में भी महारत हासिल थी। कामराज रतिसार के बारे में कहा जाता है कि यह कामसूत्र की तरह था। इसके कुल 7 अध्याय थे जो 155 श्लोकों में बटा हुआ था। इस ग्रंथ की रचना 1461 से 62 में की गई थी। विजयदशमी के दिन मात्र 1 दिन में मैंने इस ग्रंथ को लिख दिया था। मुझे हिंदू सुरतान, नंदिकेश्वर और कलश नृपति आदि नामों से जाना जाता है। इसके अलावा अगर अवतार की बात की जाए तो छाप गुरु, हाल गुरु, राजगुरु, दान गुरु, नरपति और अभिनव भरताचार्य के रूप में जाना जाता है। अब मैं बताता हूं कि मेरी मृत्यु कैसे हुई। विक्रम संवत के अनुसार 1525, जबकि 1458 ईस्वी में कुंभलगढ़ के एकलिंग नाथ जी मंदिर में मैं दर्शन करने के लिए गया। वहां पर एक गाय जोर से हमाई। जब मैंने एकलिंग नाथ जी के दर्शन कर लिए और अपने दरबार में चला गया, तब मैंने एक हाथ में तलवार लेकर बोला, कामधेनु तांडव करिए। कुछ समय पश्चात एक व्यक्ति ने काम के लिए निवेदन किया, तो मैंने पुनः यही बात दोहराई थी, कामधेनु तांडव करिए। आगामी 3-4 दिनों तक यह घटना घटित होती रही। मेरे छोटे पुत्र रायमल ने हिम्मत कर अपने पिता से पूछा, यह बात आप बार बार क्यों बोल रहे हैं? तब मैं क्रोधित हो गया और मैंने लोगों से कहा कि रायमल को मेवाड़ से बाहर निकाल दो। ये कथन सुनकर रायमल ईडर चला गया। मेवाड़ के लोगों और राज दरबारियों में से किसी की भी हिम्मत नहीं थी कि मेरे से कुछ सवाल पूछे। ज्योतिषी के अनुसार महाराणा कुंभा की मृत्यु चारण के हाथों से होगी। इस जानकारी के बाद मैंने सभी चारणों को मेवाड़ से बाहर निकाल दिया, लेकिन एक चारण राजपूत बनकर वहीं पर रह गया। उसके इस उदाहरण ने मेरे सामने यह साबित किया कि चारण गलत नहीं है। आपने उन्हें जबरदस्ती मेवाड़ से बाहर निकाल दिया। धीरे धीरे मेरा दिमाग काम करना बंद कर दिया। एक दिन कुंभलगढ़ के किले में कटारगढ़ के उत्तर की तरफ मामादेव नामक स्थान के पास
कुंड पर मैं बैठा था। तभी मेरा बेटा उदा सिंह वहां पर पहुंचा और उसने तलवार निकालकर मुझे मौत के घाट उतार दिया। इसी वजह से उसे पितृहंत भी कहा जाता है और इसी के साथ एक महान पराक्रमी और साहित्य प्रेमी व्यक्ति का अंत हो गया। दोस्तों, मेवाड़ को इतना शक्तिशाली बनाने में महाराणा कुंभा का जो योगदान रहा है उसका कोई सानी नहीं है। उनकी ही देन थी कि राणा सांगा मुगलों से लोहा लेते रहे और लंबे समय तक मेवाड़ जीवित रहा और इतिहास में अपनी एक अनूठी छाप छोड़कर अगर महाराणा कुंभा द्वारा रचित साहित्य की बात करें तो उन पर इतना ही बड़ा एक और वीडियो बनाया जा सकता है। इतना ही नहीं, उनकी लंबाई को लेकर भी काफी प्रश्न खड़े होते हैं। उनकी ऊंचाई कितनी थी, लेकिन कुंभलगढ़ में स्थित एक शिवलिंग है जिसकी ऊंचाई 5 फीट है और ऐसा माना जाता है कि महाराणा कुंभा बैठकर उस पर जल चढ़ाते थे। उस हिसाब से उनकी लंबाई 7 फीट से भी ज्यादा थी और उनका वजन 1 क्विंटल से भी ज्यादा था। उनके द्वारा बनाए गए किलों पर भी एक जांच कमेटी बैठी और एक इंसान अपने जीवन काल में इतने निर्माण कैसे कर सकता है, लेकिन उस जांच में भी यही सामने आया कि कुंभा ने ही इतने किलो का निर्माण करवाया था। दोस्तों, हमारे देश की बड़ी विडंबना है कि अपने महापुरुषों को अपनी किताबों में शामिल नहीं किया। आज शाहजहां द्वारा बनाया गया ताजमहल सभी जानते हैं, लेकिन कुंभा द्वारा बनाया गया विजय स्तंभ और दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी दीवार कुंभा ने बनवाई, ये बहुत ही कम लोग जानते हैं। इसके लिए इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और अपने पूर्वजों को सम्मान देने में हमारी सहायता करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। एक बार फिर मिलते हैं एक और ऐसे ही महान व्यक्तित्व के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।